विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। हम तुम्हारी रक्त पलट देंगे देवी, तुम हमसे बच के नहीं जा पाओगी। प्रभु चले गए और मैं उन्हें रोकने के लिए कुछ न कर सका। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। माता, अविघ्नकर्ता यंत्र हमारे संकट को नष्ट करने स्वयं विघ्नहर्ता गणेश यहाँ आ गए हैं। जो माताएं संसार की समस्त शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है, वही आज मेरे विघ्नकर्ता यंत्र के कारण इस ऊर्जाहीन अवस्था में आ गई। मेरे इस दोष के लिए मुझे क्षमा करे माता। विघ्नकर्ता यंत्र का प्रभाव माता के निकट पहुंच रहा है। मुझे शीघ्र इस समस्या का अंत करना होगा। पिताजी, मैं नहीं चाहती आपको कोई कष्ट पहुंचे। क्योंकि मेरी विवशता का लाभ उठाकर तुमने जो दुष्टता की है, उसका अत्यंत भयंकर दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। आप कृपा कर माता पराशक्ति और गणेश जी के विरुद्ध युद्ध रोक दीजिए। माता, आप मेरे यंत्र का मान रखने के लिए इसे नष्ट नहीं करेंगी, तो मैं भी संसार की परम शक्ति समस्त माताओं की माता की महिमा को कोई आघात नहीं होने दूंगा। इस यंत्र का प्रभाव आप तक पहुंचने के पहले ही इसे मैं नष्ट कर दूंगा। मेरे इतने शक्तिशाली प्रहार का इस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। पुनः प्रयास करता हूँ। पिताश्री, आप अपनी पुत्री का कहा मान ये युद्ध रोक देंगे ना? प्रभु चले गए तो अब अपनी और अपने यज्ञ की सुरक्षा के लिए
मुझे कोई अन्य उपाय करना होगा। पिताश्री, आप और विचार मत कीजिए। माता बहुत उदार है। आप युद्ध रोक देंगे तो वो अवश्य आपको क्षमा कर देंगे। मैं इस यंत्र को कैसे नष्ट करूं? गणेश जी की प्रतिमा का क्षतिग्रस्त होना शुभ संकेत नहीं। पिताश्री सावधान। पिताश्री, अपने बचाव के लिए कुछ कीजिए। पिताजी तो अपने विचारों में खोए हैं। मुझे ये कुछ करना होगा। मैं इसे थाम लूंगी, किंतु इसे पिताजी पर नहीं गिरने दूंगी। पिताश्री, बचिए। मेरी नन्ही पुत्री मेरी रक्षा के लिए अपने प्राण दांव पर लगा रही है। चिंता मत करो पुत्री, शीघ्र ही हमारे सभी संकट सदा के लिए दूर हो जाएंगे। ये अनर्थ नहीं होने दूंगा मैं। माता की कृपा से इस यंत्र को अभी नष्ट करूंगा। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। प्रथम पूज्य गणेश जी अपने विघ्नहर्ता रूप को धारण कर इस विघ्नकर्ता यंत्र को अवश्य नष्ट कर देंगे। यदि प्रभु ने विघ्नकर्ता यंत्र नष्ट कर दिया तो फिर वो मेरे महाशिव यज्ञ को रोकने का प्रयास करेंगे। मुझे शीघ्रता करनी होगी। ओम चैतन्य रूपाय नमः।
गणेश जी, स्वयं आपका रचा, आपका परम भक्त हूं मैं, तो इतने शीघ्र भयभीत अथवा पराजित कैसे हो सकता हूं मैं? हम तुम्हारे रथ पलट देंगे देवी। तुम हमसे बच के नहीं जा पाओगी। हम तुम्हें बंदी बनाएंगे। माता, इस अनर्थ को रोकने में मेरी सहायता कीजिए। ये संकट अभी पूर्ण रूप से टला नहीं है। धन्य है माता बाल त्रिपुर सुंदरी। इस यंत्र की ऊर्जा उन तक पहुंचकर भी उन्हें तनिक भी प्रभावित नहीं कर पाई। ये माता की ही लीला है। प्रथम पूज्य गणेश के यंत्र की मर्यादा रखने हेतु सभी देवियों ने उसके प्रभाव को स्वीकार किया है, किंतु जो सर्वोच्च शक्ति है, सभी शक्तियों का स्रोत है, उसे भला कोई यंत्र कैसे प्रभावित कर सकता है? आपने उचित कहा नारायण। वो जो संपूर्ण है, उसके लिए अंश को अपने भीतर समाहित करना कठिन कैसे हो सकता है? माता त्रिपुर बाल सुंदरी ने अभी तो इस यंत्र की नकारात्मक ऊर्जा को सोखकर उसके प्रभाव को रोक दिया है, किंतु जब तक ये यंत्र रहेगा, उसकी ऊर्जा श्री माता ललिता के लिए भी संकट उत्पन्न कर सकती है। मुझे शीघ्र कुछ करना चाहिए, किंतु क्या करूं मैं? क्या कारण है कि ये मेरे किसी भी प्रहार से नष्ट नहीं हो रहा? 8 भिन्न छोर, 8 की संख्या, कहीं इसके विनाश के लिए भी तो महत्वपूर्ण नहीं? माता, विघ्नहर्ता गणेश अपने ही विघ्नकर्ता यंत्र का विनाश करने में असमर्थ क्यों हो रहे हैं? ये अष्टकोणीय यंत्र तो तभी नष्ट होगा जब अष्ट गणेश एक साथ आकर इन पर प्रहार करेंगे। जब अष्ट गणेश एक साथ आकर इन पर प्रहार करेंगे। जब अष्ट गणेश एक साथ आकर इन पर प्रहार करेंगे। किसी भी भगवान का कोई भी अवतार एक समय पर किसी विशेष कारण से ही प्रकट होते हैं, किंतु अष्ट गणेश एक समय पर एक साथ कैसे आ सकते हैं? विघ्नकर्ता यंत्र का प्रभाव मुख्य देवी तक ना भी पहुंच सके, किंतु उन्हें अपने में ही उलझाए रखे, तो भी मैं अपना कार्य संपन्न कर दूंगा। आप सफल हो या ना हो गणेश जी, किंतु आपका ये भक्त भंडासुर अवश्य सफल होगा। माता, जो असंभव है उसे संभव बनाकर मेरे अन्य 7 अवतारों को मेरे साथ मेरे यंत्र का नाश करने की शक्ति प्रदान करने की कृपा कीजिए।
लंबोदराय नमः। ओम लंबोदराय नमः। ओम धूम्रवर्णाय नमः। ओम लंबोदराय नमः। ओम विकटाय नमः। पुत्र गणेश, अब तुम पूर्ण रूप से समर्थ हो, तो अब बिना विलंब करे इस यंत्र का नाश करो। ये भृंडासुर के अंत का आरंभ है। विजय प्राप्त करने हेतु मात्र बल और पराक्रम ही नहीं, अपितु सत्य, सज्जनता तथा धर्म का साथ होना भी अनिवार्य है।